तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं नौकरी की बात, तो तेजस्वी यादव एक नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे। संवैधानिक रूप से कहीं उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं हो, तो नौकरी हो चाहे कोई भी बिहार स्तर पर जो बड़ा फैसला हो वो माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं, कैबिनेट में लेते हैं और उस कैबिनेट के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस काम को गिना रहे हैं। अच्छा, पहले तो बताए ना कि अपने उनके पिताजी 15 साल के कार्यकाल में कितना नौकरी दिए हैं। लालू जी इनको बताना चाहिए ना, कुछ करना है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी बहुत है कुछ कैसा, करना है। व्यवस्था कैसा है शिक्षा का? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आए, जिससे जो संभव हो सका किए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ ग्राम भारती महाविद्यालय, इसमें MA की पढ़ाई प्रारंभ करानी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हम अभी रामगढ़ में हैं और आपको मालूम है कि यहाँ उपचुनाव चल रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह। आप बताएं कि कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कमी आपको लग रही है रामगढ़ में? क्योंकि सामने वाले पर तो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अपने तो था ही, अब अपने भाई को ला दिया है, परिवारवाद है, ये है वो है। किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रामगढ़ विधानसभा की? पहले तो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इसके अलावे रामगढ़ में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अस्थायी रूप से समस्या का समाधान हो। जैसे जमानिया पंप कैनाल, जिसको उत्तर प्रदेश के जमानिया में लगना था, गंगा जी से पानी लाकर रामगढ़ के खेत में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना, उन्होंने उसको नुआओं के कर्मनाशा में बैठा दिया। वादा किए थे, तोड़ दिए वादा। कर्मनाशा में बैठा दिया। पहले तो गंगा जी का पानी लाना है रामगढ़ में। दूसरा कि अभी रामगढ़ जो हमारा है वो रूरल इलाका है। अभी मैं अपने कार्यकाल में जितना सड़कों का निर्माण कराया, सभी गांव सड़क से जुड़ गए, लेकिन गांव से गांव को अब सड़क से जोड़ना है। गांव से गांव को सड़क से जोड़ना, और उन सड़कों को भी बनाना है जो कच्ची सड़कें हैं, जिसे किसान अपना खेती करते हैं, ताकि उनको 12 मासी सड़क मिल सके कि वो कभी भी अपने खेत पर सड़क से जा सके। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत कुछ करना है। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है रामगढ़ में? नहीं, अभी बहुत कुछ करना है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी बहुत है कुछ कैसा, व्यवस्था कैसा है शिक्षा का? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आए, जिससे जो संभव हो सका किए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ ग्राम भारती महाविद्यालय जो अनुमंडल का एक अंगीभूत ही विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, इसमें MA की पढ़ाई प्रारंभ करानी है। इस महाविद्यालय में B.Ed की पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था करनी है। और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं वो पूरी तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिए। कहते तो हैं कि तेजस्वी यादव की हम आए 17 महीना में तो नौकरी दी, आप करें कि मैं कह रहा हूं कि उन लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया है। वो अपना अपना लोगों ने प्राइवेट विद्यालय खोल रखा है, NM का, GNM का, B.Ed का, RJD वालों ने। और सभी संस्थाओं को सरकार के द्वारा यहाँ लाना है, ताकि लोगों को सस्ता और सुविधाजनक शिक्षा मिल सके। अच्छा, कुछ समय बाद तो तेजस्वी यादव आएंगे, गरजेंगे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं नौकरी की बात, तो तेजस्वी यादव एक नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे। संवैधानिक रूप से कहीं उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता, तो नौकरी हो चाहे कोई भी बिहार स्तर पर जो बड़ा फैसला हो वो माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं, कैबिनेट में लेते हैं और उस कैबिनेट के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस काम को गिना रहे हैं। अच्छा, पहले तो बताए ना कि उनके पिताजी 15 साल के कार्यकाल में कितना नौकरी दिए हैं। लालू जी इनको बताना चाहिए ना। तो सब काम नीतीश जी कर रहे हैं, NDA सरकार कर रही है। ये लोग
जब भी सत्ता में आते हैं लूटते हैं, अपना निजी स्वार्थ का काम करते अच्छा, हैं। आप लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कार्यकर्ता क्या करे, बस परिवार ही अगर खड़ा होता है राजद की तरफ से बार बार तो कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या सही में परिवारवाद है उधर? नहीं नहीं, आप उठा के देख लीजिए, आप दिल्ली चल जाइए एक परिवार, लखनऊ चल जाइए उत्तर प्रदेश एक परिवार, बिहार आ जाइए एक परिवार, यहाँ आ जाइए एक परिवार। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कौन कार्यकर्ता कब कहाँ चला जाएगा कोई पता खुद कार्यकर्ता को पता नहीं है। कौन राष्ट्रपति बन जाएगा उसको खुद पता नहीं। कौन सांसद आपकी बन तरफ जाएंगे, परिवारवाद नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उनको पार्टी मौका देती है, और जब जब हमारे कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सरकार बनती है, माननीय मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है, अच्छा, मोदी तब जी भी तब 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 देश का भला होता है, राज्य का भला अच्छा, होता पहले है। तो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए होता था, अब एक और पार्टी है जन स्वराज, प्रशांत किशोर बहुत गरज रहे हैं और चारों सीट पे उतार ही दिए हैं लगभग। तो उनसे आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मतलब प्रशांत किशोर हैं, गरजते खूब हैं, पलायन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर हैं कि नहीं फाइट में आपके हिसाब से? नहीं नहीं, हम उनके विषय में क्या कहें, अच्छा, कहना ही नहीं। और रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा हाँ। किसकी क्या स्थिति है। अच्छा, हर जगह आप रामगढ़ की माटी लिखे हुए हैं। ये रामगढ़ का हूँ, हाँ। रामगढ़ की माटी के लिए जिंदा हूँ, हाँ। रामगढ़ के माटी के लिए करता हूँ, और रामगढ़ के माटी से हमें इतना स्नेह है कि इस मिट्टी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ और करूँगा। और हमने 5 साल में जो किया, बिल्कुल पहली बार रामगढ़ की जनता को हिसाब दिया और विपक्ष को चुनौती दिया कि आप 30 साल में जितना डेवलपमेंट के काम किए हैं, अगर उससे अधिक हम 5 साल में नहीं किए होंगे तो आइए हमसे रामगढ़ उच्च विद्यालय के मैदान में हिसाब कर लीजिए। अच्छा, हिसाब करने के लिए तैयार हैं उनकी आप? जुबान बंद हो गई। जिन कामों को, डेवलपमेंट के जिन कामों को हम डेवलपमेंट के काम नहीं करते उसे हम तीर्थ स्थान मानते हैं, से तियरा पंप कैनाल, जैतपुरा पंप कैनाल, इतने भीषण अकाल में किसानों को जो सिंचाई की सुविधा मिली है। हमारे यहाँ एक देहात में कहानी है कि ओरी का पानी बड़ेरी ले जाना चाहते हैं, हमने वो करके दिखाया है। गारा नहर में पानी गिरा के और ऊपरी भाग में 3 किलोमीटर हमने पहुंचाने का काम किया है। ढड़र पंप कैनाल। तो सुधाकर सिंह क्या किया? कुछ नहीं किया, इतने कुछ- समय रहे। अब वो तो सांसद भी हैं। एक उनसे पूछिए कि आप 4 साल में एक काम बताइए। हाँ। आप 18 महीना सरकार में भी रहे हैं कि रामगढ़ के डेवलप के लिए बिहार कैबिनेट में कोई एक बड़ा फैसला हुआ हो। और जब मैं था, कहते हैं कि हम खुलासा करते हैं सब चीज का, हम ही देखते हैं सब चीज, किसानों के लिए हम जान दे देते हैं। देखिए, कहने से कोई किसान का नेता और हमदर्द नहीं बन जाएगा। ऑन द रिकॉर्ड जाके देखिए कि किसानों को लूटने वाला यहाँ कौन है। जो किसानों से संबंधित धान का पैसा, चावल का पैसा खा गया, जेल गया, माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया कि हाँ मैंने पैसा लिया है और हमको जेल से रिहा किया जाए, और जेल से रिहा होने के बाद मैं पैसा चुकता कर दूंगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कम से कम 10% जमा कर दीजिए, तब आपको छोड़ा जाएगा, बाकी 90% पैसा 90 दिन के अंदर आप जमा कर दीजिए। तो जो आदमी राज्य के खजाना को लूटा, किसानों के पैसा को लूटा, वो 10% जमा करके वो शपथ पत्र देके बेल पर है, और जो 90% जमा करना था आज तक जमा नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश लेके आज घूम रहे हैं। वो किसान के नेता हैं, परिवारवाद से लड़ने के लिए तैयार है ना? वो जानते हैं कैसी किसानी होती, किसानी कैसे होती है। किसानी का कुछ कका गगा मालूम है उनको। किसान का हमदर्द कौन है, रामगढ़ का किसान जानता है, नॉमिनेशन के लिए अच्छी तरह से जानता है। नॉमिनेशन के लिए तैयार है? ये जनता की लड़ाई है, जनता खुद लड़ रही है, हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, जनता खुद लड़ रही है। जनता, हाँ,
जनता की लड़ाई है, जनता जीतेगी, पक्का है, पक्का है, भरोसा है जनता पे। बिल्कुल। देखिए रामगढ़ में हम मौजूद हैं और उपचुनाव यहाँ पे है, हमारे साथ एनडीए के कैंडिडेट थे, क्या कुछ बोला इन्होंने वो आपने सुन लिया। अब देखिए सुधाकर सिंह को खूब रगड़े, खूब सुनाया, प्रशांत किशोर पर ना बोले कि इन पर क्या ही बोलना है, देखना होगा क्योंकि अब रामगढ़ में ना घूमना पड़ेगा, जनता क्या बोलती है वो आपको भी सुनाएंगे हम। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ, धन्यवाद।